एक शहर में एक भिखारी एक रेलवे स्टेशन के आसपास रहता था। वह ट्रेन में लोगों से भीख मांगा करता था। उसे जो पैसे मिलते वह उससे अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसे एक सूट बूट पहने एक बिजनेसमैन नजर आया जिसने हाथ में बहुत अच्छा बैग पकड़ा हुआ था। भिखारी को लगा कि बिजनेसमैन उसे ज्यादा पैसे देगा। ये सोचकर वो बिजनेसमैन के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी कुछ पैसे दो, मैं भूखा हूँ। सेठ से उसने भीख मांगी। सेठ ने भिखारी की तरफ गौर से देखा और अचानक बोला, क्या तुम हमेशा मांगते ही रहते हो? क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? सेठ ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? सेठ की बात सुनकर भिखारी ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद भिखारी हूँ। सेठ ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं लेन देन पर विश्वास रखता हूँ। ऐसा बोलकर बिजनेसमैन वहाँ से चला गया। सेठ की बातें सुनकर भिखारी का सर चकरा गया और वो सोचने लग गया, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? फिर भिखारी के मन में कई सवाल पैदा होने लग गए। भिखारी सोचने लगा, शायद इसीलिए मुझे कम भीख मिलती है, क्योंकि मैं कभी किसी को कुछ देता नहीं। भिखारी के दिमाग में बिजनेसमैन की बात बैठ गई थी। वो हर रोज कुछ भीख तो मांगता, पर मन में सेठ की कही बात सोचता रहता। भिखारी ने अब मन में ठान लिया कि वह भीख के बदले लोगों को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था, मैं खुद भिखारी हूँ तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता हूँ? एक दिन भीख मांगने के बाद भिखारी स्टेशन के किनारे बैठा खाना खा रहा था। उसकी नजर किनारे लगे फूलों पर पड़ी। पता नहीं क्यों फूल देखकर उसे बहुत खुशी महसूस हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी। बस उसके मन में तभी आ गया, अब मैं सभी को भीख के बदले कुछ न कुछ जरूर दूंगा, चाहे वह एक फूल ही क्यों न हो। अगले दिन से भिखारी को जब कोई भीख देता तो बदले में भिखारी उस व्यक्ति को फूल दे देता। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। भिखारी ने महसूस किया अब उसे पहले की बजाय ज्यादा भीख मिलने लगी है। लेकिन जब भिखारी के पास फूल खत्म हो जाते तब उसे भीख मिलनी भी बंद हो जाती। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। जब तक भिखारी के पास फूल होते उसे भीख मिलती रहती। फिर एक दिन भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था। ट्रेन की सीट पर वही बिजनेसमैन बैठा था जिसके कहने पर भीख के बदले फूल देने का विचार उसके मन में आया था। भिखारी ने सेठ से कहा, साहिब आज आप मुझे भीख दोगे क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। आपने ही कहा था कि आप बिजनेसमैन हो, आप लेन देन पर विश्वास रखते हो। सेठ भिखारी की बात सुनकर मुस्कुराया और भिखारी को कुछ पैसे दे दिए और बदले में भिखारी ने सेठ को कुछ फूल दिए। बिजनेसमैन बोला, वाह क्या बात है, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा बोलकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया और वहाँ से चला गया। लेकिन सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी बार बार सेठ की कही बात सोचने लगा और खुश होने लगा। भिखारी की आंखों में अब एक खास चमक थी। भिखारी को एहसास हुआ कि उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। भिखारी तुरंत ट्रेन से उतरा और ऊपर आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग भिखारी को देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। बस उस दिन के बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी भीख मांगने नहीं आया। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर अपने सफर पर कहीं जा रहे थे। वह दोनों आमने सामने सीट पर बैठे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भाई साहब आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे आदमी ने पूछा, हम पहले 2 बार कब मिले थे? तो पहला आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही आदमी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं कौन हूँ। अब दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ओ तुम तो वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैंने खुद को हमेशा भिखारी ही समझा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था
था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे कि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सही लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजर में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजर में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे एकत्र किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उठे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में सेठ व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट उज्जवल शर्मा मिलूंगा आपको शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।